लेकिन एक बात यहाँ एक प्रश्न उठता है, भीड़ में तमाम लोग रेलगाड़ियाँ फूंक रहे हैं, बस फूंक रहे हैं, रोड पर हंगामा कर रहे हैं। आपको पहचानना होगा उसमें सारे लोग युवा नहीं हैं, कुछ देशद्रोही लोग हैं उसमें, कुछ देश के गद्दार लोग हैं। वो जानबूझकर इन दंगों को करते हैं ताकि देश के पढ़े लिखे युवा पर, ताकि देशभक्त जो लोग हैं, देश की सेवा करते हैं, देश के सच्चे बच्चों पर ये इल्ज़ाम आ सके कि देश में लोग दंगा कर रहे हैं, जबकि उनके ही कुछ छोड़े हुए लोग होते हैं। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। जैसा कि बुद्ध कथा चल रहा है और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, दर्शक हैं जो सुन रहे थे बुद्ध कथा को। और प्रशांत कमली जी हैं जो मिशनरी गायक और गीतकार हैं। बुद्ध कथा और मिशन गीत पे तो चर्चाएँ लगातार होती रहती हैं, लेकिन जो शासन सत्ताधारी, जो केंद्र की सरकार नियम लाती रहती है, स्कीम लाया करती है, उसके लिए भी बातें करना, चर्चा करना ज़रूरी है। क्या ये केवल धराटे कटवाते हैं, झुनझुना हिलाते हैं, या फिर जो लेटेस्ट चीज़ें हो रही हैं युवाओं के लिए, उनके हित में हो रही हैं या अहित में हो रही हैं, उसका भी इनके संज्ञान में है या नहीं है, इसके लिए बात करते हैं। सबसे पहले तो भैया स्वागत है RR न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद बहन रोशनी जी। रोशनी की रिपोर्टिंग चैनल में आपको मैं बार बार धन्यवाद इसलिए भी दूंगा कि आप बहुजन समाज की आवाज़ को लगातार एक शहर से लेकर गली गली कूचे से लेकर एक घर के अंदर से भी बात को निकाल कर लाती हैं, सच को, और सामने समाज के रखती हैं क्या गलत है क्या सही हो रहा है। भैया अभी 2-3 दिन पहले आया है एक स्कीम अग्निपथ का, क्या कहेंगे उस पर आप? अग्निपथ के विषय में अगर मैं जानकारी की बात कहूँ तो लगातार मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं गीत लिखता हूँ, गाता हूँ, तो ऐसा नहीं है मैं समाज में क्या हो रहा है या कोई भी राजनीतिक पार्टी क्या कर रही है या सरकार, मौजूदा सरकार है वो क्या कर रही है, युवाओं के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रही है या युवाओं की नौकरियों को किस तरह से खा रही है, युवाओं को भविष्य को और उनके सपने को किस तरह से बर्बाद कर रही है। अभी आपने मुझसे पूछा कि जो अग्निवीर अग्निपथ का जो एक इन्होंने योजना लाए हैं तो क्या है, तो इन्होंने क्या है कि इन्होंने समाज को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, ये युवाओं के सपनों से खेलने का काम कर रहे हैं। हमारे नौजवान युवा जो फोर्स में जाना चाहते हैं, लगातार 4 से 5 साल उनको हो गया तैयारी करते करते, सुबह 4 बजे उठते हैं और लगातार तपती गर्मी में या कड़कती ठंड में वो दौड़ लगा रहे हैं, बेचारे परेशान हैं, घर से गरीब भी हैं, कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो उनके लिए उनके सपने थे कि हम एक नौकरी लगेगी, फोर्स में जाएंगे, देश की सेवा करेंगे और एक निश्चित उम्र पर हम जो है रिटायर होंगे। मतलब जब बुजुर्ग हो जाता है आदमी या क्षमता नहीं होती है शरीर में उतना काम करने की, तब वो रिटायर होंगे। लेकिन जो ये वर्तमान में बीजेपी सरकार चली तो इन्होंने क्या किया है कि नौकरी तो ये लोग देते नहीं हैं भाई, मैं खुल के कह रहा हूँ इस बात को आपके चैनल के माध्यम से। इन्होंने समाज को एक लॉलीपॉप दिया है। अब ये बता रहे हैं कि 18 साल से, शायद 18 साल से ही 22 साल तक के बच्चा 18 साल शुरुआत नौकरी में लगेगा और 22 साल में वो हो जाएगा रिटायर। अब मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, 18 साल में बच्चा लगभग 12th क्लास करता है। 12th क्लास के बाद तो बच्चा ये देखता है कि मुझे जाना कहाँ है। अगर उसकी लाइन फोर्स में जाने की तो उसको चिंता हो जाएगी मैं दूसरी लाइन में जाऊँ या फोर्स में जाऊँ। अगर फोर्स में चला भी गया, 18 साल में उसकी जॉब लगी और 18 साल में जॉब लगी और 22 साल में हो गया रिटायर। और गवर्नमेंट की तरफ से मेरा, शायद मेरे सुनने में और मैं सही भी हूँ लगभग, जो लड़के की जो उम्र है वो शादी की 23 साल है। थोड़ा सा हंसी में मत लेना इस बात को। 22 साल में लड़का रिटायर हो गया, अब लड़की वाले उसके घर आए। लड़का तो रिटायर है, नौकरी से कर नहीं रहा, तो क्या लड़के के पिताजी ये कहेंगे कि आओ जी आओ और हमारे बेटे को शादी करो? हमारा बेटा देखो सरकारी नौकरी से रिटायर हो गया है, समझ रहे हो? चूँकि जो बेटी वाला होता है वो तो नौकरी वाले को करता है, रिटायर वाले को करेगा। तो ये कुछ नहीं है, ये पागल बनाया जा रहा है समाज को। शिक्षा की बात करते नहीं है, धर्म के नाम पर इन्होंने धंधा कर रखा और एक दूसरे धर्म विशेष को ये लड़ा कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और इसी मुद्दे पर सरकार बनाते हैं। अग्निवीर, मैं छोटे शब्दों में कहूँ तो अग्निवीर जो इन्होंने योजना बनाई है या अग्निपथ अग्निवीर, तो ये देश के युवाओं के साथ गद्दारी है, देश के युवाओं के साथ छल है, देश के युवाओं के साथ कपट है और सरकार अपनी मनमानी कर रही है, ये किसी की नहीं मान रही है और सरकार हिटलर शाही कर रही है। कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि हर जिले में, हर राज्य में तोड़ फोड़ किया जा रहा है, सरकारी संपत्तियों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाया जा रहा है युवाओं के द्वारा। युवाओं में आक्रोश है और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचा रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे, ये उचित है या नहीं? देखो, अगर युवा जो वास्तव में देशभक्त युवा हैं, जो बेचारे सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, वो तैयारियां कर रहे हैं,
की एक बार दिखाएंगे? तैयारियां कर रहे हैं। अगर वो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो अपना आंदोलन या जो भी है अपना तरीके से काम करें। लेकिन एक बात, यहाँ एक प्रश्न उठता है, भीड़ में तमाम लोग रेलगाड़ियां फूंक रहे हैं, बस फूंक रहे हैं, रोड पर हंगामा कर रहे हैं। आपको पहचानना होगा उसमें सारे लोग युवा नहीं हैं, कुछ देशद्रोही लोग हैं उसमें, कुछ देश के गद्दार लोग हैं। वो जानबूझकर इन दंगों को करते हैं ताकि देश के पढ़े लिखे युवा पर, ताकि देशभक्त जो लोग हैं, देश की सेवा करते हैं, देश के सच्चे बच्चों पर ये इल्ज़ाम आ सके कि देश में लोग दंगा कर रहे हैं, जबकि उनके ही कुछ छोड़े हुए लोग होते हैं जो दंगा करते हैं। मैंने तो कहीं बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी देखी हैं कि पुलिस की वर्दियाँ पहन कर लोग आते हैं और उनके नाम के आगे बैच भी नहीं होता है। जबकि आप बताइए, एक भी कोई छोटे से लेकर बड़ा पुलिस वाला होगा, उसके नाम के आगे एक बैच पट्टी होती है, लेकिन वो ऐसी कौन सी वर्दी है, ऐसी कौन सी फोर्स है इस देश के अंदर कि वर्दी तो वो पहन रहे हैं, उनके नाम के आगे कोई बैच नेम प्लेट नहीं लगी हुई। वो पुलिस वाले नहीं हैं, वो एक्चुअली वर्दी के रूप में इन्हीं के द्वारा छोड़े हुए गद्दार हैं जो देश को बेचने का, देश को बर्बाद करने का और देश को फूंकने का काम करते हैं। जो बच्चा अगर देश में देश सेवा करना चाह रहा है, जो बच्चा फोर्स में जाना चाह रहा है, वो कभी रेलगाड़ी या किसी भी चीज़ को नहीं फूंकेगा। ये इनके ही लोग हैं। कमली भैया, मेरा आखिरी सवाल होगा, कहीं ना कहीं आप एक गीतकार हैं और एक गायक है, लोग आपको ज़्यादा सुनते हैं और आप हर एक मैटर पे, कोई लेटेस्ट मामला हो या फिर जो आप संदेशा देना चाहते गाने के माध्यम से ही देते हैं। क्या ऐसी उम्मीद करें आपसे कि अग्निपथ, अग्निवीर का भी कोई गाना आएगा? मैं ज़रूर लिखूँगा, अग्निवीर पर लिखूँगा। और मैं तो देखो, यदि कोई माइंड में लाइन क्रिएट हुई है तो सुना दें आप। देखो, अभी वर्तमान में चुनाव गए हैं और मैंने लगातार एक विशेष पार्टी के लिए काम किया था। मैं राजनीतिक बातें ज़्यादा नहीं करना चाह रहा हूँ, विशेष पार्टी के लिए काम किया था, लेकिन वो पार्टी किसी ना किसी, कहीं ना कहीं देखो लोगों ने गलतफहमी की वजह से उसको नहीं चुना, फेल रहा मामला। तो उस दौर में मैंने गाना लिखा था, उसकी एक लाइन थी, इसी टॉपिक पे थी और मेरा सपना था, लेकिन वो नहीं हो पाया पूरा। लेकिन जब तक इस देश में बहुजनों का शासक नहीं आ जाएगा, प्रशांत कमली उन लाइनों को गुनगुनाता रहेगा। और वो लाइन इस तरह से थी मेरी, जो है कि हम देश में बहुजन की सरकार बनाएंगे, हम देश में बहुजन की सरकार बनाएंगे और चोर उचक्कों से ये देश बचाएंगे। अरे चोर उचक्कों से ये देश बचाएंगे। तो इसमें मैंने एक लाइन लिखी है और वो क्या है, डायरेक्ट मैं इस सरकार के ऊपर भी इस लाइन से मैं बताना चाह रहा हूँ कि रोजगार तो दिया नहीं, बेरोजगार कर डाला। मतलब नौकरी दी नहीं, उल्टी नौकरियां छीन ली। लोग बेचारे फांसी लगा लगा के मर रहे हैं। और नौजवान युवाओं से पूछिए जिनके घरों में शाम का खाना बड़ी मुश्किल से बनता है, अपने बच्चों को वो भूखे प्यासे रहकर पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि मेरा बेटा कभी नौकरी पर लगेगा, लेकिन आज वो खून के आंसू रो रहे हैं। इस सरकार से बहुत परेशान है। इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि रोजगार तो दिया नहीं, बेरोजगार कर डाला। अरे आरक्षण को ख़त्म किया, शिक्षा पे लगाया ताला, शिक्षा पे लगाया ताला। अरे अब हम इन ढोंगों को, अब हम तो ढोंगियों को, अब हम इनको इनकी औकात बताएंगे। हम देश में बहुजन का फिर शासन लाएंगे। तो बहुजनों का शासन जब तक नहीं आएगा, तब तक ये जनता है, ये देशवासी हैं, ऐसे ही परेशान रहेंगे। इसमें मैं क्या करूं आपको। चलिए, ना चाहते भी इन्होंने कह दिया राजनीति की बात कि हमें बहुजनों की सरकार लानी चाहिए। चलिए, और भी लोग हैं, भैया के जवाब से मैं संतुष्ट रही। और भी यहाँ पे कई सारे युवा हैं, इनसे जानेंगे कि ये क्या जानते हैं अग्निवीर के बारे में। भैया, क्या नाम है आपका? संगम कुमार। संगम कुमार, अग्निवीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अग्निवीर के बारे में हम कहना चाहेंगे कि आजकल के जो युवा हैं, नहीं मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, बीएससी कर रहा हूँ, हमें नौकरी जब से लगी हुई है, जब से ट्राई कर रहे हैं, अभी तक एक भी नौकरी में सफल नहीं मिले। और जब से क्या करते हैं कि ये नौकरियाँ निकालते हैं, इन्होंने वैकेंसी निकाल दी, उनकी एक फ़ीस रख देते हैं, कुछ ना कुछ फ़ीस होती है। फीस रखने के बाद हम वैकेंसी फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद सालों बीत जाती है, ना तो उसका कोई रिजल्ट आता है और ना कोई रिजल्ट निकलता है, ना तो लटका देते हैं और ना तो उसका कोई रिजल्ट, मतलब पेपर भी नहीं हो पाता है। और उनका जो सभी पैसा होता है, जो भी 50-100 रुपये जैसी ST होती है, सब फीस लेके उसको गड्ढे में डाल देते हैं। सब उसकी जनता को लूट दिया जा रहा है, ना कि सबको मतलब लूट के सबको देश को बर्बाद कराया है। अगले बात तो इसलिए लोग ने, नए युवाओं ने उन चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए इस करा है। धन्यवाद। चलिए।